प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया मौजूद हैं। सर, क्या बड़े मुद्दे भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उठाने वाला है? किन खास मुद्दों पर फोकस रहेगा? क्योंकि हमने पिछले कुछ अगर चीजों को देखा है, उसमें भारत बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने की बात करता है। ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनकी आवाज लगातार उठाता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उठाते रहे। इस बार क्या खास रहने वाला है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को शाम को प्रधानमंत्री रियो दे जेनेरो जो ब्राजील देश में है वहां पहुंचेंगे और 7 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 2 दिन के प्रवास के बाद में वो अपना ब्राजीलिया में जो ब्राजील की कैपिटल है वहां पर स्टेट विजिट के लिए जाएंगे। रियो में ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है और ब्राजील इसका होस्ट है। और हर बार की तरह एक मेन मुद्दा जो है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म का है, ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म का है। उसके साथ साथ ब्रिक्स में बहुत सारे मुद्दे और जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस बारी बात हो रही है, डिजिटल कोऑपरेशन की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्राजील नवंबर में यहाँ पर COP30 की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो उसके चलते हुए ये क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज दोनों इनके सबकी मिलकर के बात हो रही है। और भारत हमेशा इस पक्ष में रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस को जो है कंटेम्प्रेरी रियलिटीज के हिसाब से बनाया जाए। तो ये मुद्दा हमारे लिए मेन रहेगा और इसी मुद्दे पर बातचीत रहेगी। जी भाटिया जी, इसके साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी करने वाले, कुछ उसकी डिटेल्स किन लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं, क्या खास हो सकता है? कई राजनयिक अध्यक्ष जो हैं उनसे बातचीत की संभावना है, प्रोग्राम बन रहा है। अभी मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मीटिंग्स तय हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय जो बातचीत रहेगी कई राज्याध्यक्षों के साथ रहेगी। ब्राजील का जो स्टेट विजिट शुरू होगा 8 और 9 तारीख में, वो कितना खास रहने वाला है? किन किन क्षेत्रों में सहयोग और समझौते होने की संभावना है ब्राजील के साथ? जी, ब्राजील के साथ हमारे संबंध लैटिन अमेरिका में सबसे पुराने हैं। 1948 में हमने भारत की पहली एम्बेसी जो खोली थी वो ब्राजील में खोली थी। उसके बाद से हमारे संबंध बड़े अच्छे रहे। दोनों ग्लोबल साउथ के मेंबर हैं और दोनों डेवलपिंग कंट्रीज रहे और अब दोनों ही कंट्रीज ने इतनी तरक्की की है। भारत 4 नंबर की इकोनॉमी है और ब्राजील 10वें नंबर की इकोनॉमी है और दोनों ने मिलकर कई मुद्दों पर इकट्ठे काम किया है। इसमें ऑफकोर्स ब्रिक्स, इप्सा और G20 में हमारा बड़ा सहयोग रहा है। उसके अलावा भारत और ब्राजील दोनों P4 के मेंबर है, जो G4 के मेंबर है, जो ग्रुप 4 लोगों का बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के लिए। तो ब्राजील के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत होगी उसमें ये सब मुद्दे भी आएंगे और साथ में जो हमारे और मुद्दे चल रहे हैं इसमें डिफेंस कॉपरेशन है, एग्रीकल्चर रिसर्च कॉपरेशन है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। हमारे यहाँ करीब 50 कंपनियां भारत की यहाँ पर काम कर रही हैं। अब नए मुद्दे जो आ रहे हैं, नए जो सब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे सामने, वो है माइनिंग और मिनरल्स पर। क्योंकि ब्राजील के पास में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुतायत है। ब्राजील दुनिया का 5वां बड़ा देश है, हमसे 2.5 गुना बड़ा है। उनके पास सब चीज की अवेलेबिलिटी है। तो अब उसको कैसे हम इस्तेमाल कर पाएं, उनसे कोलैबोरेशन कर पाएं, कोऑपरेट कर पाएं, ताकि दोनों देशों का इसमें फायदा हो। इसके साथ ही हमने देखा जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्राजील ने अपना समर्थन भारत को दिया। उस लिहाज से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या इस दौरान भी जो आतंकवाद के खिलाफ भारत हर मंच पर मुद्दा उठाता है, ब्रिक्स के मंच से भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा? ब्रिक्स के मंच पर अगर आपको याद हो 2021 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी ब्रिक्स की, तो उस समय में एक डिक्लेरेशन जारी किया गया था सभी राष्ट्राध्यक्षों के बिहाफ पर। और ब्राजील के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत में भी मुद्दा रहेगा। और इस बार हम एक कोशिश कर रहे हैं कि MOU ऑन काउंटर टेररिज्म ये इस कंक्लूड हो जाए प्रधानमंत्री की विजिट में। और वो शायद आपको खबर मिल जाएगी मंगलवार को जब बातचीत होगी, उसके बाद में जो अनाउंसमेंट्स होंगी। तो ये एक मुद्दा है कि हम इसको MOU साइन करके कोलैबोरेशन करें। उसके अलावा जब मल्टी पार्टी डेलीगेशंस गए, प्रधानमंत्री ने चुने मल्टी पार्टी डेलीगेशंस, तो यहाँ पर भी डेलीगेशन आया डॉक्टर शशि थरूर के अध्यक्षता में। और उन्होंने सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं सरकार में उनसे बात की। और खासतौर पे जो एक मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रही वो थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील के साथ में मीटिंग रही और अच्छी मीटिंग रही। ब्राजील जो है हमारे साथ है इस मुद्दे पर, काउंटर टेररिज्म पर। एक अंतिम सवाल, क्योंकि ब्राजील के बाद जो चेयरमैनशिप है वो भारत के पास आ रही है, भारत कितना तैयार है और यहाँ से क्या तैयारियां रहने वाली हैं? भारत ने तो जो जिस हिसाब से G20 किया है 2023 में,
उसके हिसाब से तो हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। जी। तो इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जो हमने किया। और मुझे लगता है भारत अब जो ब्रिक्स की जब चेयरमैनशिप करेगा अगले साल 2026 में, तो हम उसको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से निभाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्राजील में भारत के राजदूत। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसके साथ ही साथ ब्राजील के साथ काउंटर टेररिज्म को लेकर एमओयू होने की भी संभावना है। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील।